जय हिंद बच्चों। जैसे कि हम लोग का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था और इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लिए थे। सेकंड एक्सरसाइज प्रॉपर एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर चुके हैं। 5-5 क्वेश्चन का सीरीज हम आपको दे रहे हैं। हर रोज 5-5 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, फिर 5 to 10 तक 5-5 क्वेश्चन। आप आराम से इसको समझते रहिएगा और बनाते रहिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझना। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बेसिकली हमने आपको बताया था जो सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली दो जगह ध्यान रखना है, दो जगह पे। एक, या तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन मोड में हो तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, या फिर आपका अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर दो टर्म है, दोनों टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का चीज बताए हुए थे, तरीका बताए हुए थे। सब्स्टिट्यूशन करना कब है, जब आपको दिख जाए जो डिनोमिनेटर या नोमिनेटर एक दूसरे का डेरिवेटिव है, या फिर आप मल्टीप्लाई में हो दो टर्म, तब देखिएगा अगर एक का डेरिवेटिव अगर दूसरा टर्म आ रहा है तो उस टाइम में हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे जो आपका टर्म है वो एक ही टर्म है और उसमें नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, न मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से बनाएंगे, देखना समझना कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या रूट है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट को अगर हम यहां से हटा दें, ध्यान समझना, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, पूरी चैप्टर को आराम से समझेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको रूट से अगर हटा दे तो रूट से हटाने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर 1/2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या किए हुए, एक्स की पावर n वाला इंटीग्रेशन पढ़े हुए, क्या था इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही तो था इंटीग्रेशन। एक्स की पावर अगर n है तो उसके लिए क्या करेंगे, n+1 पावर में और डिवाइड कर देंगे n+1 से, समझ लें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना समझना बच्चों। यहाँ पे dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। ax प्लस b का पावर 1/2 प्लस 1, और इसको डिवाइड भी कर देंगे 1/2 प्लस 1। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रेशन में x यूज किया, क्या है, x का। x की पावर जब n होता है तो n+1 होता है, x की पावर। अगर इस x की जगह पे कुछ और है तो फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, जो भी डेरिवेटिव करके आएगा उससे डिवाइड होगा, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, यहां x की पावर n है और x की पावर अगर n है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और जो x के जगह पे इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, ax का a हो जाएगा, b का 0 होगा, तो इस a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो बच्चों, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, ax प्लस b का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 3/2 हो गया, और यहाँ भी 3/2a हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b, और इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, 2 को, तो नीचे क्या हो गया, 3a पावर 3/2 प्लस का c। कांस्टेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है, ध्यान रखना बच्चों, डेरिवेटिव में कांस्टेंट 0 होता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एज इट इज आता है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, फटाफट इसको लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2, रूट x प्लस 2 ये दे रखे। अब इसको समझना क्या है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना इसको। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना बच्चों। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां पे दो टर्म है, एक तो x है और एक x+2 है, दो टर्म आ गया। अभी जस्ट समझाए थे, अगर दो टर्म हो तो दोनों टर्म है, अगर ये हमें देखना जो मल्टीप्लाई में अगर है या डिवाइड में, तो वहां अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है तो जरूर सब्स्टिट्यूशन यूज कर देंगे, ठीक है। अगर देखो, अगर हम इसका, अगर इसको अगर हम t ले ले तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका भी डेरिवेटिव 1 है। अब देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से, समझना। अगर हम सब्स्टिट्यूशन ना करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन ना करें तभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम t इक्वल टू x+2 ले लें और इसका डिफरेंशिएट कर दे तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dt इक्वल टू कितना हो गया, dx हो गया, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dt इक्वल टू क्या हो गया, dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझना ध्यान से, dt अपॉन में dx हो गया। अब इसको समझना ध्यान से, क्या करेंगे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x, और ये हम इसको t ले रखे और dx यहाँ पे, अब dx की जगह पे क्या आ जाएगा,
dx की जगह पे dt आ जाएगा। अब देखो i इज इक्वल टू x। अब इस x को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल तो चलेगा नहीं, एक चलेगा। अब इस x को क्या करेंगे, तो ध्यान समझना, क्योंकि पूरे टर्म को एक ही वेरिएबल में लाना है। अगर हम एक को t ले लिए, इधर dx dt आ गया, तो यहां भी x की जगह पे क्या आएगा, t आएगा। कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लो। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2 अंडर रूट टी dt। अब i इज इक्वल टू क्या करेंगे, थोड़ा अलजेब्रा, रूट टी से इसको, तो रूट टी को टी से पर से रूट हटा देते हैं, तो रूट पर से अगर टी पर से रूट हटाएंगे तो पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब टी का पावर 1/2 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी का पावर 1, टी का पावर 1/2, 2 इंटू टी का पावर 1/2, और ये पूरे के साथ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखना बच्चों, अलग अलग कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड, एक में अगर हम आधा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डेढ़, यानी 3/2 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, dt, और अलग कर दो 2 को बाहर, और यहां पे t की पावर 1/2 dt। अलग अलग हो गया, दोनों चेन में तो अलग अलग हो गया। अब देखना, समझना बच्चों, अब समझना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस का 2, फिर यहां पे x की पावर n, तो x की पावर n क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और ये भी प्लस 1 हो गया। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान समझना, यहां पे कितना है, देखो ध्यान से, यहां पे 3/2 है, 2 1 जा 2, और 3 करेंगे तो 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस का 2, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 2 1 जा 2 1, 3/2, और यहां भी 3/2, समझते रहना। तो i इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 2t 5/2 अपॉन में 5, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4t t/3 अपॉन में 3। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन हो चुका, टी की जगह पे टी का वैल्यू रख दो, टी की जगह पे टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू क्या हमारे पास, x प्लस 2। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 2 5 की पावर 2 अपॉन में 5, अपॉन में कितना 5, अब माइनस माइनस 4x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, एक मिनट बच्चों, यहां पे कितना हो गया,4x प्लस 2, इसका पावर कितना 3/2 अपॉन में कितना 3 हो गया, प्लस का c आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देख लो बच्चों, देखो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, क्या कहानी था। यहाँ पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को क्या ले लिए, t ले लिए, t को यहां पे रख दिया, फिर यहाँ पे बाद में क्या किया, उसका रूट हटा दिया, पावर 1/2 हो गया, पावर 1/2 हो गया, तो इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और दोनों को बाई सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, चेन में। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे, x की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, बाकी इसका क्या करेंगे, अलजेब्रा कर लेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, i इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये dx है। ठीक है, अब देखना क्या दे रखा है क्वेश्चन, x 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, ये है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या, दो टर्म दिख रहा है, और दोनों टर्म प्रोडक्ट में, एक तो x और एक क्या 1 प्लस 2x स्क्वायर dx है, यही है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर वही, अगर क्वेश्चन दो टर्म में हो और दोनों टर्म अगर प्रोडक्ट में हो, तो उसमें क्या लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो वही करते हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं x मिल जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इसको निकाल लो बाहर, इसको यहां पे लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू ध्यान समझना, t इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे dt अपॉन में dx, तो क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4x dx, तो dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dt अपॉन में 4x। आपको क्या करना है, हमेशा dx का वैल्यू निकाल के रख लेना है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx है, जब ये t के फॉर्म में आएगा पूरा क्वेश्चन, t के इक्वेशन में आएगा तो dx यहां से चेंज हो जाएगा, तो dx के टर्म में हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। अब आगे देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ तो x, यहाँ पे t, और dx के जगह पे क्या रख लेंगे, dt अपॉन में 4x, x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे रूट टी, 1/4 को बाहर निकाल लो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैसे इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता, तो 1/4 को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, dt। अब देखना 1/4, अब t के पावर रूट, t के ऊपर में क्या रूट है, रूट को हटा दो, तो t का पावर कितना, 1/2 dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझना। उसके बाद i इजिकल टू क्या करेंगे, 1/4 t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 है, तो x की पावर n इंटीग्रेशन कर दो, तो n+1 अपॉन में n+1, और यहां पे क्या आपका dt, तो dt तो कैंसिल ही हो जाता है, तो बचा क्या, i इजिकल टू 1/4 t की पावर 2 × 2 3/2, और अपॉन में क्या मिला, 3/2, यही मिला ना, ध्यान समझना, यहां समझना क्या मिलेगा, 3/2। तो i इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/4 इंटू 3, और t का वैल्यू क्या था हमारा, 1 + 2x² का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो i इजिकल टू 1/6 1 + 2x² 3/2 प्लस का सी आंसर। आंसर चेक कर लो इसको, आंसर इसका चेक कर लेना बच्चों, देखो आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे आ गया आंसर, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझना, फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान समझना। देखो क्या बोला था, x 1 + 2x², x 1 + 2x², यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें x मिल जाएगा, और जैसे डेरिवेटिव करेंगे x मिलेगा, x कैंसिल हो जाएगा, t के फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस पूरे को क्या करना है, हमें t मान लेना है, और t से क्या निकाल लेना है, dx का वैल्यू निकाल लेना है, डिफरेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन में dx, 2x² कितना हो जाएगा, 4x, और यहां से हमें dx का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, इसको t और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 4x, x से x कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास अंडर रूट टी बचा, रूट टी को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे, n+1 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी 1/4 कांस्टेंट है तो ये बाहर ही चलेगा, और फिर आकर के अलजेब्रा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, i इजिकल टू 4x प्लस का 2, और क्या है, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन का साइन, यही है ना। अब देखना यहां पे, समझना क्वेश्चन को, देखना क्या है कहानी। देखना कहानी क्या है, 4x + 2x² प्लस x प्लस 1 dx। इसका क्या करना है, इसको भी फिर से देखो, यहां पे क्या कहानी दे रखा है, यहां पे कहानी क्या देखना, यहां पे दो टर्म है, और दोनों टर्म जो यहाँ पे दो टर्म जो है, दो टर्म है, दोनों टर्म क्या प्रोडक्ट में बताए हुए थे। जब दो टर्म प्रोडक्ट में होगा तो क्या करेंगे उसको, जब दो टर्म प्रोडक्ट में हो तो क्या करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा, इस पूरे टर्म को अगर हम t मान लें, इस पूरे टर्म को क्या मान लें, t x², इसको अगर हम t मान लें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt अपॉन में 2x प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया, dx हो गया, कितना हो गया, dx हो गया। अब देखना, एक वाले को, एक को हमने t लिया, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कैसे समझो, यहां से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1, और यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट टी, और dx का वैल्यू क्या आ चुका है, dt अपॉन में 2x प्लस 1। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2 क्या हो जाएगा बाहर, बचा क्या हमारे पास, t की पावर 1/2 dt, यही बचा ना, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देखो तो क्या मिलेगा, 2, अब यहां पे इंटीग्रेशन कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और यहां पे क्या मिलेगा, dt, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो
टू टू टी, 2 3/2 पावर में, अपॉन में कितना मिलेगा, अपॉन में 2 3/2 और dt मिल जाएगा, यहाँ पे dt मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या मिलेगा यहाँ पे, 2t की पावर 3/2 अपॉन में 2 ऊपर कर देते हैं और 3 नीचे, और क्या हो जाएगा dt। तो 2 2 जा 4 और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 अपॉन में कितना, प्लस का c आंसर। देख लो, t के जगह पे t का वैल्यू रख दिया, t के जगह पे क्या किया, t का वैल्यू रख दिया और उसके बाद क्या किया, 3/2 प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस c हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देख रहा बच्चों, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, इस वाले टर्म को क्या किया, टी मान लिया। क्यों मान लिया टी, देखना ध्यान से। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको टी ले लिए, यहां से 2 कॉमन निकालिए, 2x प्लस 1। अब जैसे 2x प्लस 1 किए तो ये t का पावर कितना हो गया, रूट हटा दिया, 1/2 हो गया, 1/2। अब जैसे ये 1/2 हुआ तो उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 अपॉन में 3/2। इस 2 को, नीचे वाले 2 जो डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस का c, ये हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लो इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस रूट एक्स dx, 1 अपॉन में x रूट एक्स dx। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे सर कहने की बात तो ये जो इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन यहां पे एक चीज समझो बच्चों, यहां पे आपके पास में न्यूमरेटर में 1 दे रखे हैं और यहां पे किसी का भी डेरिवेटिव जो है सो 1 नहीं होता, किसी का डेरिवेटिव। अगर x के टर्म में करेंगे तो x का, यहां पे तो x और रूट x दोनों है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो कतई नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर डेरिवेटिव में अगर 1 नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे। अब देखना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहां जाके यूज करेंगे, कैसे करेंगे, करेंगे लेकिन पहले फैक्टर कर लेंगे। तो समझो कैसे करेंगे, ध्यान समझना, डायरेक्ट मत इसको टी मान लेना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आपका गलत। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस x को हम रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रूट x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x। अब माइनस रूट x और यहां पे क्या मिल जाएगा dx। अब यहां पे अगर देखें तो रूट x आपका कॉमन आ रहा है, बचा क्या, रूट x माइनस 1 dx, ये चीज बच गया, रूट x माइनस 1 क्या बच गया आपका, ये चीज बच गया। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना, अगर यहां पे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके आ जाएगा। देखना कैसे, अगर हम t इजिकल टू रूट एक्स माइनस का 1 ले लें, t इजिकल टू क्या ले लिए, रूट एक्स माइनस का 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो dt अपॉन में dx रूट एक्स, इसका रूट एक्स को हम x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 प्लस 1, सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1, क्या होता है nx n माइनस 1, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, अब माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और x की पावर, यहां पे देखिए x की पावर क्या हो जाएगा निगेटिव, हाफ है और 1 है, तो हाफ से अगर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा निगेटिव 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको नीचे लाके रूट एक्स, क्योंकि अगर पावर निगेटिव में है तो वो तो डिनोमिनेटर का वैल्यू हो गया और ऊपर से पावर निगेटिव 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स dt हो गया, ये चीज आ गई आपके पास। अब देखना सब्स्टिट्यूशन में कैसे यूज करेंगे इसको, देखना बच्चों सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे। यहां पे 1/√x तो आएगा, यहां पे t आएगा और यहां पे dx के जगह पे क्या आएगा 2 रूट एक्स dt, 2 रूट एक्स dt, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, देखिए सब्स्टिट्यूशन यूज किया और यहां पे यूज हो गया। अब आगे क्या बनना है, अब आगे क्या बनना है 1/t और 2 को बाहर निकाल लेते हैं dt, 2 को बाहर निकाल लो बच्चों,
2 को बाहर, तो कितना गया 2 2 इंटीग्रेशन 1/t dt आ गया। अब यहां पे समझो 2 1/t क्या होता है log t, क्या होता है log t प्लस का c इंटीग्रेशन हो चुका है। तो log t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू किसको लिए थे हम लोग, ध्यान समझना, √x -1 प्लस का c, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। समझ लो बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x अपॉन में √x + 4 dx, ये आ गया। अब इसको समझना, लिख लो इसको। इसको मिटा दे। देखो बच्चों, यहां पे क्या करने वाले हम लोग, एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर, एक तो x है, एक √x + 4 है, एक नोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे। अगर हम t √x + 4 ले लें, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, अगर हम इसको एज अ रूट हटा दो, यहां से रूट मतलब डिफरेंशिएशन में dt अपॉन में dx करेंगे तो क्या मिलेगा, x का 1 मिलेगा, 4 का 0, तो dt कितना हो गया, dx, dt कितना हो गया, dx हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन x अपॉन में √t और dx के जगह पे क्या लिख लेंगे, dt। अच्छा x यहां पे आ गया, यहां पे क्या आ गया, फिर से x, डेरिवेटिव तो मिला नहीं, कैंसिल तो हुआ नहीं, तो जब कैंसिल नहीं हुआ और क्वेश्चन में अगर t के टर्म में आ गया तो हमें x को भी t के टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स में तो काम नहीं होगा, एक वेरिएबल चाहिए। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t - 4, कितना आ जाएगा, t - 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 इधर आ जाएगा। चलो अब यहां पे देखना, यहां पे क्या लिखेंगे, t - 4 √t dt। अगला स्टेप क्या होगा, अब इसको अलग अलग कर दो, t के अपॉन में √t, t अपॉन में √t -4 1 अपॉन में √t dt, अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। अब समझना ध्यान से, एक √t से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, √t मिल जाएगा -4, और यहां पे क्या मिल जाएगा, 1/√t dt। ठीक है, अब समझना आगे का स्टेप, यहां से क्या करना है, रूट हटाना है, t की पावर 1/2 -4, और यहां पे भी क्या करेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, रूट का, यहां पे √t है तो √t का वैल्यू यहां से हटा दो तो क्या कर देंगे, 1/2। अब यहां पे देखो √t है, तो √t को अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा इसका, t की पावर -1/2 और dt यहां पे, और dt यहां पे भी। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करो, तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 -4, और यहां से इंटीग्रेशन हटाओ, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, सॉल्व हो गया। अब देखना ध्यान से, तो t की पावर 2 × 2 3/2, नीचे भी 3/2 -4, यहां पे हाफ और यहां पे भी हाफ, क्योंकि अगर 1 से हाफ गया तो हाफ बचेगा, और यहां भी 1 से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो यहां पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2t 3/2 अपॉन में 3, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 1/2, अब प्लस का कितना c, बस और क्या करना है, t का वैल्यू रख देना, इंटीग्रेशन हो चुका है। t का वैल्यू कितना था, x + 2 × x + 4 का पावर 3/2 अपॉन में 3, यहां पे 8 x + 4 1/2 प्लस का कितना हो गया, c, आ गया आंसर। देख लेना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखना जो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहानी है।
क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3 एक्स की पावर 5 ये आ चुका है। अब देखना एक्स की पावर 5 और dx तो बनता है, dx तो बनता है। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स की पावर 3 -1, एक्स की पावर 3 -1 पावर 1/3 और एक्स की पावर कितना है 5 dx है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। दो टर्म दिख रहा है और दोनों टर्म में अगर हम देखें तो एक का सब्स्टिट्यूशन दूसरा हो रहा है। कैसे हो रहा है ध्यान से समझना। इसको ऑटो मिटाओ, देखो अगर हम t का वैल्यू, अगर इस बार t का वैल्यू x³ -3 कर लें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन में dx कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा dt अपॉन में 3x² इंटू इक्वल टू कितना हो गया dx। ये वाला समझ लो, यहां से dx का वैल्यू निकाल लिए। अब dx का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, जहां पे dx है वहां पे dx का वैल्यू रख देंगे। चलो भाई इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखना यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो हमने t ले लिया, t की पावर 1/3 x की पावर 5 और dx का वैल्यू कितना हो गया, dx का वैल्यू dt अपॉन में 3x²। इतना तो क्लियर हो गया होगा। यहां पे कितना हो गया, अब यहां x² से x की पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा x² से, लेकिन यहां पे बचेगा क्या x की पावर 3, क्या बच जाएगा x की पावर 3। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान समझना। t की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 और 1/3 को बाहर निकाल लो, 1/3 को बाहर, बचा कितना dt। अब यहां पे देखो x की पावर 3 बच चुका है। अगर हम x की पावर 3 को यहां से हटाना चाहे तो कैसे हटाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में काम होगा नहीं, एक वेरिएबल में। अब कहां से निकालेंगे इस बात को समझना। देखो जब हम यहां पे लिए थे t = x³ -1, अब आप यहां ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान समझना, अगर यहां से x³ का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या जाएगा t + 1 = x³ आ जाएगा। x³ का वैल्यू क्या देगा 1 इधर आ जाएगा, तो t + 1 आ गया। अब देखो यहां से हटा लो 1/3, t का अगर वैल्यू देखें तो t का वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगा t + 1, x³ का वैल्यू कितना देगा t + 1 और यहां पे कितना देगा dt। अब इस ब्रैकेट को इससे खोल दो, इस ब्रैकेट को खोलेंगे अलग अलग हो जाएगा। देखो 1/3 t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1 इंटू t की पावर 1 प्लस t की पावर 1/3 इंटू 1 रह जाएगा। अब आगे ब्रैकेट बंद dt। अब समझना बच्चों आगे के स्टेप क्या है, 1/3 तो बाहर ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहां पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो t की पावर 1/3 + 1, अब यहां पे ना ये 1/3 दोनों के साथ आएगा, इसीलिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। अभी हम अलग अलग करेंगे तो ये 1/3 क्या आ जाएगा सबके साथ आ जाएगा। देखना ध्यान समझना, फिर से यहां पे वन अलग अलग कर देते 1/3 इंटीग्रेशन बेस सेम है पावर एट dt, फिर प्लस फिर 1/3 इसके साथ भी आएगा और यहां पे t की पावर 1/3 dt। समझ में आ गया, दोनों का अलग अलग कर दिया, एक बार इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1/3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3 1 3 4/3 dt और यहां पे भी देखेंगे तो 1/3 बाहर, t की पावर 1/3 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, t की पावर कितना हो जाएगा 4/3 + 1 अपॉन में 4/3 + 1, फिर यहां पे करेंगे t की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1, सॉल्व करेंगे 1/2 t की पावर 3 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4 3 7/3 अपॉन में 3 1 3 7/3। तो 1/2 3 ऊपर 7 नीचे और यहां पे t की पावर कितना 7/3 प्लस यहां पे 1/3 इंटू 3 1 3 और एक कितना 4, तो 3 ऊपर 4 नीचे और इंटू t की पावर 3 1 3 4/3। क्लियर हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कितना आ गया 1/4 t की पावर 4/3 प्लस का सी आंसर। अब यहां पे क्या करेंगे सिंपल t का वैल्यू रख दो, सिंपल क्या करेंगे t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 3 1 3 अपॉन में 7 2 14 7 2 14 और t का वैल्यू कितना है x³ -1 का पावर 7/3 प्लस यहां पे 1/4 t का वैल्यू कितना है x³ -3 पावर कितना हो गया 4/3 प्लस का सी। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, लिख लो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, देखना क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब और dx, यही है ना क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब dx। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। देखना बच्चों कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान समझना। अगर हम देखें यहां पे इसको अगर हम t मान लें, इसको t मान लें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x यहां पे अगर देखें तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो यहां पे। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3x क्यूब, तो यहां पे dt अपॉन में dx, 2 का 0 और ये कितना हो गया 9x स्क्वायर। x का वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में 9x स्क्वायर इक्वल टू dx। फिर से dx का वैल्यू आ चुका है, रख दो यहां पे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में t की पावर 3 dx का वैल्यू कितना आ गया, dt अपॉन में 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/9। 1/9 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 1/9 को बाहर निकाल लो, बचा कितना 1 अपॉन में t क्यूब dt। इसको सॉल्व करेंगे 1/9। इसको क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, t को क्या करना है, t को ऊपर लेके चले जाओ। t को अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। t को एक बार ऊपर लेके चले जाओ। अब देखना 1/9 t की पावर, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -3 + 1 और यहां पे 1/9 t की पावर कितना -2, नीचे भी -2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 9। अब ये माइनस तो ठीक है, ये -2 तो ठीक है, यहां पे पावर आ गया माइनस में, पावर आ गया माइनस में, तो क्या करेंगे इसको नीचे लेके आ जाओ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में -2 t की पावर 2, t की पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस में, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -1 अपॉन माइनस को ऊपर 18 और t के जगह पे क्या है 2 + 3x क्यूब, t का वैल्यू यही था ना, का होल स्क्वायर, प्लस का सी आंसर। सॉल्व करो, देख लो बच्चों, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x log x की पावर m dx, log x की पावर n dx, यही है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/x log x की पावर m dx कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज समझो ध्यान से, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का अगर डेरिवेटिव अगर देखें तो क्या होता है 1/x। तो अगर दो टर्म है और दोनों टर्म अगर यहां पे मल्टीप्लाई में, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में हो, अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन जरूर अप्लाई हो जाएगा। अब देखो कैसे, अगर हम t इक्वल टू log x ले लें तो dt अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x dt इक्वल टू dx हो जाएगा, dx का वैल्यू निकल गया। अब समझो 1 अपॉन में x t की पावर m और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt, x से x कैंसिल हो गया। अब t की पावर m को ऊपर लेके चले जाओ, -m dt आ गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा t की पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 प्लस का c,
सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ गया, log x। तो log x, t का वैल्यू कितना आ गया, log x 1 माइनस m, इसको पलट दिया 1 माइनस m, यहां भी कर देते 1 माइनस m प्लस का c आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए हैं। आप लोग इतना ही क्वेश्चन को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, यानी अभी समझ के खुद से एक बार बना लेना है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं और जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज सब है इसमें बेसिक चीजें हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेना। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड्स हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप लोग को हर रोज करेंगे, इतना ही में आपका क्या हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट और समझ में आएगा। पहले बेसिक धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ा लंबा क्लास लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके, थैंक यू, आप इसको कंप्लीट कर लेना। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इस बात को माइंड में सेट कर लो। एक बार इंटीग्रेशन अगर हम कंप्लीट कराएंगे और एक बार वन शॉट लेंगे, अपने आप देखना पूरा इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को A to Z कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।